रतिपुर नाम का एक गांव था जहां गोपाल अपनी पत्नी मीरा के साथ रहता था। गोपाल गांव के लोगों को एक गांव से दूसरे गांव अपनी साइकिल रिक्शा में ले जाने का काम किया करता था। चलो भाग्यवान, मैं निकलता हूँ। आज 2 सवारी को दूसरे गांव जाकर वापस लेके आना है। अरे रुक तो जाओ, मैं आपके लिए टिफिन बना के देती हूँ। और भाग्यवान, आज टिफिन में क्या दे रही हो? वही मेरे हाथ की कचौरी। अरे वाह, तुम्हारे हाथ की कचौरी दुनिया में सबसे अच्छी है। चाहे कितना ही खाओ, मन ही नहीं भरता। ये कहकर गोपाल अपनी साइकिल रिक्शा में बैठ के निकल जाता है और जब वो पहाड़ों के रास्ते से गुजरता है, उसकी साइकिल का पहिया एक खड्डे में गिर जाता है। अरे, ये पहिए को भी ऐसे रास्ते में फंसना था। अपने साइकिल के पहिए को उस खड्डे से निकालने लगता है। ये टायर निकल ही नहीं रहा। एक काम करता हूँ, एकदम दम लगा के निकालता हूँ। जैसे ही गोपाल साइकिल के टायर को झटके से निकालता है, साइकिल पलटकर खाई में गिर जाती है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मेरी साइकिल रिक्शा मेरे कमाने का एक ही जरिया था, वो भी खाई में गिर गई। गोपाल निराश होकर घर लौट जाता है और अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। मीरा, ये मेरे साथ क्या हो गया? अब हम हमारी रोजी रोटी कैसे कमाएंगे? आप चिंता मत कीजिए, कुछ ना कुछ हो जाएगा। एक काम करता हूँ, जमींदार साहब से कुछ बात करके देखता हूँ। शायद वो कुछ पैसों की मदद दे दे, जिससे मैं फिर से साइकिल रिक्शा बना लूं। मैंने सुना है जमींदार साहब गरीब लोगों को पसंद नहीं करते हैं। उनका स्वभाव उनको लेके ठीक नहीं रहता है। अब क्या करे मीरा, मदद तो मांगनी ही पड़ेगी। ये कहकर गोपाल जमींदार के घर पहुंचता है। और कुछ पैसों की मदद मांगता है। जमींदार साहब, मेरी साइकिल रिक्शा आज सुबह खाई में गिर गई। मेरे पास पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं है। थोड़ी पैसे की मदद मिल जाती तो एक नई साइकिल रिक्शा लेकर थोड़ा थोड़ा करके पैसा वापस दे दूंगा। क्या पैसा चाहिए? अगर हम तुम जैसे गरीब को पैसा देने लग गए तो मेरा धंधा भी गरीब हो जाएगा। जाओ निकलो, कोई पैसा नहीं मिलेगा। पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं। साहब, अगर आपको पैसे नहीं देने हैं तो मत दीजिए, मगर किसी की ऐसी बेइज्जती तो मत कीजिए। ये कहकर गोपाल अपने घर को निकल जाता है। क्या हुआ जी? जमींदार ने पैसे की मदद की? नहीं मीरा, पैसे तो दिए नहीं, बेइज्जती और करने लगे। अब क्या करेंगे आप? तुम चिंता मत करो मीरा, मैं काम कर सकता हूँ। लोगों का सामान इस गांव से दूसरे गांव पहुंचाने का काम शुरू करूंगा, जिससे 2 पैसे कमा के फिर से एक साइकिल रिक्शा ले सकेंगे। गोपाल लोगों का भारी सामान एक गांव से दूसरे गांव ले जाने का काम करने लगता है, जिससे वो बहुत थक जाता है और उसके पैरों में छाले पड़ जाते हैं। एक दिन ऐसे ही पहाड़ी रास्तों से जब गोपाल घर आ रहा होता है, उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। बेटा, ओ बेटा। हाँ माता जी, बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। बेटा, कुछ खाने मिल सकता है? बड़ी भूख लगी है, कई दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया है। माता जी, मेरे पास सिर्फ मेरी पत्नी मीरा की बनाई हुई कचौरी है, मैं अभी आपको खाने के लिए देता हूँ। गोपाल उस बूढ़ी औरत को अपने झोले में से कचौरी खाने के लिए देता है। वाह बेटा, मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतनी अच्छी कचौरी नहीं खाई। मेरी भूख तो एक कचौरी में ही पूरी हो गई। जी, मेरी पत्नी के हाथों की कचौरी बहुत स्वादिष्ट होती है। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मगर तुम मुझे कुछ ठीक हालत में नहीं दिख रहे हो। क्या बात है बेटा, मुझे बताओ, मैं शायद तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। ओह, तो ऐसी बात है, चलो मेरे साथ चलो बेटा। ये लो, ये कोई ऐसी वैसी कढ़ाई नहीं है। इसमें तुम अपनी कचौरी बनाया करो और देखो इसका चमत्कार। जी, मैं इसे कैसे ले सकता हूँ माता जी? अरे ले लो बेटा। समझो कि तुमने जो इतनी स्वादिष्ट कचौरी दिलाई, उसके बदले तुम्हें ये कढ़ाई मिली है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माता जी। ये कहकर गोपाल कढ़ाई अपने घर ले जाता है और अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। ये कढ़ाई तो एकदम सोने की लग रही है। मैं अभी कचौड़ी बनाती हूँ इस कढ़ाई में। हाँ, देखते हैं कि ऐसा क्या है इस सोने की कढ़ाई में। मीरा कढ़ाई को अपने रसोई में ले जाती है और कचौरी बनाने लगती है। और जैसे ही वो कचौरी को कढ़ाई से बाहर निकालती है, वैसे ही वो गोपाल को बुलाती है।
सुनिए, यहाँ आइए, ये देखिए। गोपाल भागकर रसोई में आता है। क्या बात हो गई मीरा? ये देखिए इस कचौरी को। जैसे ही गोपाल कचौरी को देखता है, वो हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि वो सारी कचौरियाँ सोने की तरह चमक रही थी। ये कैसे मुमकिन है? ये कचौरियाँ तो सोने की तरह चमक रही है। हम इन्हें खाकर देखते हैं। जैसे ही गोपाल और मीरा वो कचौरी को खाते हैं, वो लोगों के चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट आ जाती है। अरे मीरा, मैंने आज तक ऐसी कचौरी कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं खाई। इसे खाकर मुझे और कचौरियाँ खाने का मन कर रहा है। तो तय रहा मीरा, कल हम सब गांव में ये सोने की कचौरियाँ बेचेंगे। और अगले दिन गोपाल और मीरा सोने की कचौरियाँ गांव में बेचना शुरू कर देते हैं। मीरा कचौरियाँ बनाती, गोपाल गांव में घूम घूम कर कचौरियाँ बेचता। कचौरी ले लो, कचौरी ले लो, ऐसी वैसी नहीं मगर सोने की कचौरी ले लो, कचौरी ले लो, ऐसी वैसी नहीं मगर सोने की कचौरी ले लो। कचौरी, वो भी सोने की? तुमने ये कहीं सुना है? नहीं तो, मैंने कभी सोने की कचौरी के बारे में नहीं सुना। चलो देख के आते हैं। अरे भैया, ओ कचौरी वाले भैया, जरा कचौरी तो खिला दो। हाँ हाँ भाई साहब, अभी देता हूँ। जैसे ही गोपाल कचौरी की टोकरी सिर से नीचे रखता, तब वो दोनों कहते हैं, अरे ये तो सच में सोने की कचौरी है। हाँ, ये तो सोने की तरह चमक रही है। इसे हम खा तो सकते हैं ना भाई? हाँ हाँ, आप इसे खा सकते हैं। इसे खाकर आप अपने हाथ चाटने लगेंगे। और जैसे ही गोपाल उन्हें वो सोने की कचौरियाँ देता है, वो लोगों को वो कचौरियाँ बहुत पसंद आती हैं और वो 3-3 प्लेट एक साथ खा लेते हैं। और सारे गांव में गोपाल की कचौरी जादुई सोने की कचौरी नाम से प्रसिद्ध हो जाती है। और देखते ही देखते गोपाल एक दुकान खरीद लेता है और एक नया घर भी। मीरा, एक समय था जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, मगर आज हमारे पास नया घर और प्रसिद्ध कचौरी की दुकान है। ठीक कहते हैं आप। वो कहते हैं ना, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। गोपाल की बढ़ती तरक्की देखकर जमींदार के मन में ईर्ष्या आ उठती है और वो अपने कामगर सुरेश को बुलाता है। अरे सुरेश, ये कल के गरीब गोपाल की चर्चा पूरे गांव में हो रही है और कई सारे नए खेत और नया घर भी इसने ले लिया है। सुनने में आया है, क्या माजरा है? मालिक वो अपने जादुई सोने की कचौरियाँ बेचकर इतना अमीर हुआ है। मैंने सुना है वैसी कचौरी पूरे गांव में नहीं मिलती है। एक काम करते हैं, जाकर खुद खाकर देखते हैं क्या माजरा है। जमींदार और सुरेश दोनों ही गोपाल के कचौरी के दुकान पर पहुंचते हैं और वहां पर उन्हें गोपाल मिलता है। अरे गोपाल, जरा एक सोने की कचौरी मुझे भी खिलाना। हाँ भाई साहब, जरूर। मैं देख रहा हूँ गोपाल, बहुत पैसा कमा लिया है तुमने कम समय में। ऐसा कुछ नहीं है जमींदार साहब, सब ये कचौरी की देन है। और गोपाल, मुझे माफ कर देना जो मैंने तुम्हारी मदद नहीं की। बिल्कुल नहीं जमींदार साहब, उल्टा मुझे आपसे शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर आप वो दिन मुझे पैसे दे देते तो आज मैं इतनी बड़ी दुकान नहीं खोल पाता। ये सुनकर जमींदार और सुरेश कचौरियाँ खाकर अपने घर जाते हैं। हमें कुछ करना पड़ेगा सुरेश, नहीं तो ये थोड़े दिन में मेरे से अमीर हो जाएगा। एक काम करो, जरा देखो इसकी पत्नी और ये कचौरियाँ कैसे बनाते हैं। जी मालिक, आप परेशान मत रहो, ये मैं पता लगा लूंगा कि ये लोग कैसे कचौरियाँ बनाते हैं। ये कहकर सुरेश गोपाल और मीरा की जासूसी करने लगता है। फिर एक दिन जब मीरा अपने सोने की कढ़ाई में कचौरियाँ बना रही होती है, तब गोपाल रसोई में आता है और कहने लगता है, मीरा, ये सोने की कढ़ाई कभी खराब नहीं होती। अगर वो बूढ़ी औरत मुझे फिर से मिलती जिन्होंने मुझे ये कढ़ाई दी है, तो मैं उनका बहुत शुक्रिया करता। जब से मैं सोने की कढ़ाई में कचौरी बना रही हूँ, तब से हमारी जिंदगी बदल गई है। ये सारी चीजें सुरेश रसोई घर की खिड़की से सुन लेता है और जाकर जमींदार को सारी बातें बता देता है। तो ये माजरा है। हम आज रात जाकर गोपाल के रसोई में से वो सोने की कढ़ाई ले आएंगे और फिर हम सोने की कचौरियाँ बेचेंगे। जैसे ही रात होती है, सुरेश और जमींदार गोपाल के रसोई में घुस जाते हैं और वो सोने की कढ़ाई चुरा लेते हैं। और अगले दिन होते ही जमींदार अपनी दुकान बना लेता है और सोने की कचौरियाँ बेचने लगता है। और गोपाल और मीरा हर जगह रसोई में सोने की कढ़ाई ढूंढते हैं। मैंने रात को यही रसोई में रखी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। कोई बात नहीं मीरा, निराश मत हो। हम अब से तुम्हारी बनाई हुई कचौरियाँ बेचेंगे, आखिर उसमें भी तो जादू ही है। और दूसरी ओर जमींदार अपनी दुकान में सुरेश की बनाई कचौड़ी बेचने लगता है, जिस पे लोग कहते हैं, अरे जमींदार साहब, आप भी सोने की कचौरियाँ बेचने लग गए क्या? हाँ हाँ,
मेरी दुकान की कचौरी गोपाल की दुकान से कहीं ज्यादा अच्छी है। अगर ऐसा है तो लाइए खिलाइए फिर एक प्लेट। जैसे ही लोग जमींदार के दुकान की सोने की कचौरियाँ खाते हैं, उनका पेट खराब हो जाता है। अरे साहब, इतनी घटिया कचौरी मैंने मेरी जिंदगी में नहीं खाई। हमने आपका क्या बिगाड़ा है जो आपने हमें इतनी घटिया कचौरी खिलाई? उतने में ही बात गांव के प्रधान के पास पहुंच जाती है और गोपाल प्रधान के साथ जमींदार के घर पहुंच जाता है। जमींदार, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? आप अपनी ईर्ष्या में इतने अंधे हो गए कि आप चोरी भी करने लग गए। हमें पता है, वो सोने की कढ़ाई तुमने और तुम्हारे कामगार सुरेश ने चुराई है। गांव के कुछ लोगों ने तुम्हें गोपाल के घर रात को जाते देखा था। हाँ, मैंने ही गोपाल के घर से ये कढ़ाई चुराई थी। मैं तहे दिल से शर्मिंदा हूँ। गोपाल, मुझे माफ कर दो। जमींदार साहब, इंसान कभी गरीब या अमीर नहीं होता है। इंसान इंसान होता है और हम सबको हर इंसान से इज्जत से पेश आना चाहिए और हमें कभी पैसों का गुलाम नहीं बनना चाहिए। पैसे हमारे काम आते हैं, हम पैसों के लिए नहीं। मैं ये बात आज समझ गया। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। जमींदार सोने की कढ़ाई वापस गोपाल को दे देता है और गोपाल फिर से एक बार गांव को जादुई सोने की कचौरी बेचने लगता है।